आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा आप किस तरह एक फ्री प्लगइन को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। लोग आपसे फाइवर पर और अदर नेटवर्क पर ठीक है आपसे लाखों रुपए हज़ारों रुपए इस चीज़ के चार्ज करते हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट को किस तरह माइग्रेट करेंगे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर। तो आज मैं आपके साथ फ्री जो एक तरीका शेयर करने वाला हूँ जिसे आप एक प्लगइन को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को फ्री में एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेशन का मतलब है हिजरत, ठीक है ना। हिजरत मीन्स एक वेबसाइट का सारा कंटेंट, थीम, जिस तरह का प्रीव्यू दिखाई दे रहा, पोस्ट, कमेंट्स, ठीक है, जो प्लगइन इंस्टॉल की हो आपने, सब कुछ एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर आप कन्वर्ट कर सकें। तो इसे करने के लिए 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला जो वर्डप्रेस में मौजूद है, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर उसको यूज़ करके। दूसरा जो है एक फ्री प्लगइन है उसको यूज़ करके। तीसरा जो है वो है पर्सनल, ठीक है ना। अगर आप एलिमेंटर के साथ वेबसाइट बनाई है तो उसके ज़रिए आप किस तरह कर सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो वर्डप्रेस का अपना है, ठीक है। तो सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन करके, ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टूल्स का। टूल्स यहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, सब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर करेंगे। करने के बाद आपको जितना भी सारा कंटेंट है ना, ये आपने ऑल कंटेंट डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, ठीक है ना, कंप्लीट फाइल जो है ना वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये फ्री वाला तरीका है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना लोग हम जो करते हैं ना एक प्लगइन को यूज़ कर करते हैं। सिंपली प्लगइन्स के सेक्शन में आकर ऐड न्यू प्लगइन पर आएंगे और फ्री प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। इस प्लगइन का नाम है WP माइग्रेशन, ठीक है। ये रही, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसके 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। बहुत ही कमाल की प्लगइन है। इसे यूज़ कर हम अपनी वेबसाइट को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर सारा भी जो कंटेंट है वो माइग्रेट करेंगे। हमारी जो प्लगइन है ये इंस्टॉल होगी। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है राइट साइड पर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑल इन वन WP माइग्रेशन, और यहाँ पर देखो अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट। हम इस वक्त अपनी सारी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करेंगे तो सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। या देखो एक्सपोर्ट टू आपने करना है, हमने फाइल पे करना है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट टू फाइल। और ये फिर हमारा जो भी सारे वेबसाइट का डाटा ये एनालाइज करेगा और हमारे एक फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। हमारा जो डाटा आ रहा है वो 174 MB आ रहा है, ठीक है। इसको हमने कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब देखो मेरे केस में जो है ना, मेरे जो MB है ना वो 250 MB से कम है। लेकिन अब देखो यहाँ डाटा डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर देखो अगर मैं आता हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, अब देखो यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम अपलोड साइज़ है ना वो 2 GB यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो है ना फ्री वर्जन मैंने भी इंस्टॉल किया है। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो आपके साथ प्लगइन जो मैं शेयर करने वाला हूँ ना उसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन अल्टीमेट अपडेशन एक्सटेंशन, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। तो अगर आपकी जितनी भी बड़ी वेबसाइट हो, ठीक है, कोई फिक्र नहीं होगी, GB में हो, TB में हो, सारी की सारी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। तो उसके को करने के लिए सिंपली प्लगइन्स ऐड न्यू प्लगइन्स पर आएंगे और वो प्लगइन जो डेस्कटॉप पर मेरे अवेलेबल है, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब देखो हमने इसका जो है ना प्रीमियम वर्जन जो है वो हमने, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। अब देखो आगे यहाँ पर आगे शो कर रहा था गेट प्रीमियम, अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो सिंपली यहाँ पर अब आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, ठीक है ना।
अब देखो मैक्सिमम अपलोड साइज अनलिमिटेड, जितनी ज़्यादा भी कोई भी आप जितना भी आपका डी कोई है आप अल्टीमेट कर सकते हैं यहाँ पर। आपकी चाहे टीबी है 100 GB है 50 GB है, आप अनलिमिटेड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के साइज़ जितना भी हो। इसके बाद हम जो दूसरी वेबसाइट जिस पर हम ये वेबसाइट इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है ना, पहले सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट जो है ना वो शो किस तरह की हो रही है। ये देखो ये एक टूल वेबसाइट, ठीक है ना, इस तरह की शो हो रही है, ठीक है, सारे यहाँ पर टूल वगैरह जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। इस वेबसाइट को कंप्लीट एलिमेंटर के साथ, ठीक है ना, डिज़ाइन की गई है। तो ये सारी वेबसाइट जो है ना इस वेबसाइट पर हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इस पर एक जनरेट प्रेस की थीम इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है ना, तो इस पर हम सारा कुछ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर देखो इसमें भी ऑल इन वन WP माइग्रेशन है, लेकिन इस वक्त हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी अनलिमिटेड साइज़, ठीक है, मैंने अपलोड कर रखा है, जितने भी MB हो GB हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बस इंतज़ार कर लेते हैं इस फाइल के डाउनलोड होने का। फाइल है ना ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब इसे इंपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आते हैं इंपोर्ट पर, और यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, फाइल पर क्लिक करके, ठीक है, जो भी मैंने फाइल डाउनलोड की है, ठीक है, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, ये कुछ देर लेगा, आपके GB या MB इंटरनेट स्पीड सब पे ये डिपेंड करता है। जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो इस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको जो विंडो है ना पॉप अप, इसको क्लोज़ नहीं करना है, ना ही यहाँ ऊपर से ना ही क्रोम को क्लोज़ करना है, ठीक है, जब तक कि ये रिस्टोर डाटाबेस हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अब ये 0% है तो कुछ देर यहाँ पर भी इंतज़ार करते हैं। हमारी वेबसाइट का डेटाबेस जो है ना ये रिस्टोर है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ जो तीसरा तरीका है ना वो क्या है। तो सिंपली आपने जो वेबसाइट आपने करनी है उस पर आ जाना है। अगर आपने एलिमेंटर इंस्टॉल किया है ना, एलिमेंटर पे वेबसाइट बनाई है, जिस तरह कि मेरे केस में मैंने एलिमेंटर पे ये सारी वेबसाइट बनाई है, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली मैं अपने एलिमेंटर में आऊँगा और यहाँ पर देखो टूल्स का ऑप्शन आपको मिलता है एलिमेंटर सेक्शन में। यहाँ पर देखें आप, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किट, ठीक है, जो भी आपने अपनी वेबसाइट बनाई है ना इसको आप एक किट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारी प्लगइन्स जो भी आपने पोस्ट जो भी सब कुछ आपने डाटा किया होगा वो आपको इंपोर्ट आप कर सकते हैं। सिंपली यहीं पर जब आएंगे तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम आए हैं तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो सिंपली जब हम अपनी वेबसाइट ही दूसरी वेबसाइट में एलिमेंटर इंस्टॉल करके जहाँ पे हम, ठीक है, जिस पे हम, ठीक है, इस वक्त कर रहे हैं अपना इंस्टॉल डेमो डाटा, तो इसी वेबसाइट पे हम आएंगे और एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने फ़ाइल होगी चूज़ करके इंपोर्ट करके अपना डाटा रीस्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो एलिमेंटर की जो किट है ना ये आपको यहाँ पर मिल गई, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट किट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करके, अगर इंपोर्ट करना है तो सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करके। यहाँ से सब कुछ हमने, ठीक है ना, सारा हमारा जो भी कंटेंट है ना हमने वो सिलेक्ट करना है, जो भी साबरी है हमने सेटिंग वगैरह यूज़ की है वही सारी चूज़ करके अब किट की इन्फॉर्मेशन देख लो, नाम दे लो, यहाँ पर अपनी किट की डिस्क्रिप्शन दे लो, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट करके एक्सपोर्ट कर लो। तो सिंपली यही 3 तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, ठीक है। तो सिंपली अभी तक ये जो है ना टाइम ले रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। तरीका बस यही है, ठीक है ना, इसमें कोई मैंने आपके साथ कोई चीज़ छुपाई नहीं है, ठीक है ना, सभी जो तरीका है वो यही है, ठीक हो गया। तो आपने अगर ये अनलिमिटेड एडिशन WP माइग्रेशन का डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इजीली जाइए वेबसाइट विज़िट कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए।